हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के रुद्र संहिता के तीसरे खंड अध्याय 49 और 41 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 42वें का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, मात्र इसके श्रवण कर लेने से हमारे द्वारा जो किए गए अपराध वो सब समाप्त हो जाते हैं, हमारी मन की मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय में क्या लिखा गया है। चतुर्थी कर्म, बारात का कई दिनों तक ठहरना। सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना। मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीत से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहां आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरजा ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतया तृप्त किया। मेरे, विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर गए। मुने, इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा उन सब का सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात सुन गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन और ठहरे तथा मुझ पर कृपा करें। यो कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना से समुचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने, उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उगत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उगत हुए, उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा, कृपा निधे, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष है, पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणार बिंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही यह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर मैनाक ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन सब दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की।
वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन करते रहे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। आप शिवा की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह, व्यथा और आनंद दोनों से संयुक्त है। तो दोस्तों, यहीं पर 42वां अध्याय संपूर्ण समाप्त होता है। अब पार्वती जी की विदाई, मैना की इच्छा के अनुसार पार्वती का विदाई का कार्य अब हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।